रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर भद्रा रहित काल में मनाया जाता है। ये पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते, स्नेह और प्यार का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और तिलक लगाकर आरती उतारती हैं। ईश्वर से उनके जीवन में सुख, समृद्धि और लंबी आयु की कामना करती हैं। बदले में भाई अपने बहनों को उपहार देते हैं और परंपरागत रूप से उनकी देखभाल की जिम्मेदारी लेते हैं। रक्षाबंधन हिंदू चंद्र कैलेंडर माह के श्रावण के अंतिम दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर अगस्त में पड़ता है। रक्षाबंधन के पर्व पर बाजार में दुकानों में रंग बिरंगी राखियों की बिक्री शुरू हो जाती है और बहनें अपने भाइयों के लिए राखी खरीदती हैं। इस दिन कई स्थानों पर अनुष्ठान भी होते हैं, जिसमें घरेलू पुजारी घर के लोगों की कलाई पर धागा बांधते हैं और बदले में पुजारी को कुछ दक्षिणा दिया जाता है। सभी त्योहारों की तरह राखी का भी एक इतिहास है, तो चलिए आपको बताते हैं कि राखी का पर्व क्यों मनाया जाता है। कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर असुरों के राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। दानवीर बलि इसके लिए सहज राजी हो गया। वामन ने पहले ही पग में धरती नाप ली तो बलि समझ गया कि वामन स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। बलि ने विनय से भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अगला पग रखने के लिए अपने शीश को प्रस्तुत किया। विष्णु भगवान बलि पर प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। असुर राज बलि ने वरदान में उनसे अपने द्वार पर ही खड़े रहने का वर मांग लिया। इस तरह भगवान विष्णु अपने ही वरदान में फंस गए। तब माता लक्ष्मी ने नारद मुनि की सलाह पर असुर राज बलि को राखी बांधी और उपहार के रूप में भगवान विष्णु को मांग लिया। तो वहीं पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महाभारत में शिशुपाल के साथ युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी की तर्जनी उंगली कट गई। ये देखते ही द्रौपदी कृष्ण जी के पास दौड़कर पहुंची और अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी। इस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। इसके बदले में कृष्ण जी ने चीर हनन के समय द्रौपदी की रक्षा की थी। रानी कर्णवती और सम्राट हुमायूं की कहानी का भी अलग महत्व है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुस्लिम राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा था और उस समय राखी भी प्रचलित थी, जिसमें भाई बहनों की रक्षा करता है। चित्तौड़ की रानी कर्णवती हुआ करती थी, जो एक विधवा रानी थी। ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजी और उनकी रक्षा करने के लिए बात कही। हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दिया, जिसके बाद में बहादुर शाह की सेना को पीछे हटना पड़ा। एक लोक कथा के मुताबिक मृत्यु के देवता यम ने करीब 12 सालों तक अपनी बहन यमुना के पास नहीं गए। इस पर यमुना को काफी दुख हुआ। बाद में गंगा माता के परामर्श पर यम जी ने अपनी बहन के पास जाने का निश्चय किया। अपने भाई के आने पर यमुना जी काफी खुश हुई। उन्होंने यम भाई का काफी ख्याल रखा और इसके बाद यम भी काफी प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर उन्होंने कहा, मुझे आपसे बार बार मिलना है। जिस पर यम ने उनकी इच्छा को पूर्ण कर दिया और यमुना हमेशा के लिए अमर हो गई। रक्षाबंधन का महत्व सच में सबसे अलग होता है। ऐसा भाई बहन का प्यार शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले, किसी और त्योहार में। ये परंपरा भारत में काफी प्रचलित है और इसे श्रावण पूर्णिमा के लिए मनाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें बहन भाई के हाथों में राखी बांधकर उससे अपनी रक्षा की कसम लेती है। वहीं भाई का भी ये कर्तव्य होता है कि वो किसी भी परिस्थिति में अपनी बहन की रक्षा करे। सच में ऐसा पवित्र पर्व आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा।